नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उनके विवाह में बाधाएं आ सकती हैं या विवाह होने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में तनाव, असहमति या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण परिवार वाले या स्वयं व्यक्ति सही जीवन साथी चुनने में सावधानी बरतते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विवाह की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हालांकि यह भी माना जाता है कि यदि मंगल दोष वाले व्यक्ति का विवाह किसी अन्य मंगल दोष वाले व्यक्ति से हो जाए तो यह दोष निष्प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा ज्योतिषीय विभिन्न उपाय जैसे पूजा, मंत्र, जाप या दान आदि की सलाह भी दे सकते हैं ताकि इस दोष के प्रभाव को कम किया जा सके और विवाह में देरी से बचा जा सके। मंगल दोष के कारण दोनों के बीच भावनात्मक या शारीरिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है, जिससे आपसी समझ कम हो सकती है। यदि मंगल दोष का प्रभाव गंभीर हो और कुंडली में अन्य ग्रहों से संतुलन न मिले तो यह विवाह में गंभीर कलह या अलगाव की स्थिति तक ले जा सकता है। ज्योतिष में यह भी कहा जाता है कि मंगल दोष का प्रभाव तब अधिक होता है जब मंगल दोष वाले व्यक्ति का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसकी कुंडली में यह दोष नहीं है। इसलिए मंगल दोष को मांगलिक और गैर मांगलिक के संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि यदि दोनों पार्टनर मांगलिक हो तो माना जाता है कि यह दोष एक दूसरे को संतुलित कर देता है और संघर्ष कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो मंगल दोष वालों को विवाह से पहले करने चाहिए। मंगल दोष वालों को विवाह से पहले कुंडली मिलान अवश्य कराना चाहिए। भावी दंपति की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति का कारण उत्पन्न दोष वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और क्या इनका समाधान या संतुलन संभव है। यदि वर या वधू की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो उसे मंगल दोष माना जाता है। कुंडली मिलान में यदि एक पक्ष मांगलिक है और दूसरा नहीं तो ज्योतिषी यह विश्लेषण करते हैं कि क्या अन्य ग्रहों की स्थिति या भाव संयोजन इस दोष को कम कर सकते हैं। यदि मंगल दोष के कारण असंगति दिखती है तो विवाह से पहले उपाय जैसे कुंभ विवाह, वृष या मटके से विवाह, मंगल शांति पूजा या मंगलवार के व्रत आदि की सलाह दी जा सकती है। अष्टकूट मिलान में 36 गुणों का मिलान किया जाता है, लेकिन मंगल दोष को अलग से देखा जाता है। यह गुण मिलान के स्कोर से परे एक अतिरिक्त कारक हैं जो विवाह की सफलता पर प्रभाव डाल सकते हैं। मंगल दोष के कारण 7वें भाव, विवाह का भाव और 8वें भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंगल दोष में कुंभ विवाह एक ज्योतिषीय उपाय है जिसका उद्देश्य मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करना या समाप्त करना है, विशेष रूप से विवाह से पहले। ज्योतिष में यह माना जाता है कि मंगल दोष के कारण विवाह में बाधाएं, वैवाहिक जीवन में कलह या जीवन साथी को हानि हो सकती है। कुंभ विवाह के जरिए यह दोष पहले कुंभ पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वास्तविक जीवन साथी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा विश्वास है कि कुंभ के साथ विवाह करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति शुद्ध होकर अपने वास्तविक विवाह के लिए तैयार हो जाता है। इस रस्म में मांगलिक व्यक्ति को पारंपरिक विवाह की तरह सजाया जाता है। एक मिट्टी का घड़ा तैयार किया जाता है जिसे पानी से भरा जाता है और इसे प्रतीकात्मक रूप से जीवन साथी माना जाता है। वैदिक मंत्रों के साथ पूजा और विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं, जैसे हवन, फेरे और मंगलसूत्र बांधना। अंत में घड़े को किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे दोष का नाश हो जाता है। मंगल शांति पूजा, यह पूजा किसी योग्य पंडित या ज्योतिषी की देखरेख में शुभ मुहूर्त, आमतौर पर मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है, में की जाती है। इसमें मंगल यंत्र की स्थापना, मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप जैसे ओम अंगारकाय नमः, हवन और दान शामिल होते हैं। पूजा में लाल चंदन, लाल फूल, लाल वस्त्र, तांबा, मसूर की दाल और गुड़ जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये मंगल ग्रह से जुड़ी हैं। हनुमान जी की पूजा भी इसमें शामिल हो सकती है क्योंकि हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिपति और रक्षक माना जाता है। मंगल के बीज मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह सोमाय नमः
का जाप सामान्यतः 10,000 बार या ज्योतिषी द्वारा निर्धारित संख्या में किया जाता है। हवन में मंगल से संबंधित सामग्री जैसे लाल चंदन और घी का प्रयोग होता है। अंत में दान पुण्य किया जाता है, जैसे गरीबों को लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन या मसूर दाल दान करना। गौरी शंकर पूजा। मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कलह, विवाह में देरी या जीवन साथी के साथ असंगति की आशंका रहती है। गौरी शंकर पूजा मंगल की इस तीव्र और अशुभ ऊर्जा को शांत करने में मदद करती है। शिव और पार्वती का संयुक्त रूप दंपति के बीच प्रेम, एकता और संतुलन का प्रतीक है, जो मंगल दोष के प्रभाव को कम कर वैवाहिक जीवन सुख को बढ़ाता है। यह पूजा विशेष रूप से मांगलिक व्यक्तियों के लिए सुझाई जाती है, खासकर विवाह से पहले, ताकि मंगल दोष के कारण होने वाली बाधाएं दूर हो। भगवान शिव को ग्रहों का नियंत्रक माना जाता है और उनकी कृपा से मंगल ग्रह की अशुभता को नियंत्रित किया जा सकता है। माता पार्वती विवाह और परिवार की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। इस पूजा में गौरी शंकर रुद्राक्ष या गौरी शंकर शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिव पार्वती के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः का जाप किया जाता है। मंगल के मंत्र ओम अंकारकाय नमः भी शामिल हो सकते हैं। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक किया जाता है। साथ ही बिल्वपत्र, लाल और सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के अंत में हवन किया जाता है और दान पुण्य देने की सलाह दी जाती है। यह पूजा शुभ मुहूर्त में अक्सर सोमवार या मंगलवार को की जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आप विवाह के पश्चात भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। मंगल मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार का व्रत रखें। इस दिन नमक ना खाएं और लाल वस्त्र धारण करें। दान करें। मसूर की दाल, तांबा, लाल कपड़ा, गुड़ और लाल फूल मंदिर में। रुद्राक्ष धारण करें। 3 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है। तो मित्रों, मांगलिक दोष का प्रभाव सही उपायों से कम किया जा सकता है। अगर विवाह से पहले सही पूजा पाठ और उपाय किए जाएं, तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। क्या आपकी कुंडली में मंगल दोष है? अगर है या नहीं है तो हमें कमेंट करें और अपनी कुंडली से संबंधित सवाल पूछें। धन्यवाद।